हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला का सेटअप कैसा है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के दोनों ठीक है। और इसके पहले हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो हम लोग जो लास्ट लेक्चर जस्ट लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन x-2y + 3z-17, ये हमको एक प्लेन दे रखा है, divides the line joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। तो हमको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है जहां क्या, कौन सा रेशियो फाइंड करना है कि ये जो प्लेन दे रखा है हमको, ये वाला, ये जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन को ये प्लेन डिवाइड कर रहा है। और जहां पे ये प्लेन डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट मतलब इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, या फिर ये प्लेन जो है वो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि हाँ, ये पॉइंट होगा एक, ये फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये -2, 4 और 7 है। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो इधर होगा, ये इसको बोल देते हैं अपन 3, -5 और 8। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, हाँ, ये लाइन सेगमेंट बनाना है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई। और एक प्लेन है जो कि डिवाइड कर रहा है। तो प्लेन कंस्ट्रक्ट करना है मेरे को। तो प्लेन कहीं इस टाइप से कहीं डिवाइड कर रहा होगा, इस टाइप से। ये प्लेन डिवाइड कर रहा है। अब ये जो देखो, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये प्लेन यहाँ पे कहीं इसको कट कर रहा है। ठीक है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर ये प्लेन हमको गिवन है, ये प्लेन की क्या है, x-2y + 3z = 17। ये हमको ये प्लेन गिवन है, ये प्लेन गिवन है, ये दो पॉइंट्स गिवन है। और ये प्लेन जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमको। वो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि कोई रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि रेशियो ही फाइंड करना है। तो m/n रेशियो होगा। ये लाइन सेगमेंट जो है, इसको अगर ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्शन बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। तो A/O/B, AO/OB, ये तो इंटरनल डिवीजन है, ए बी के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इंटरनल है। तो AO/OB जो है वो m/n है, m/n है रेशियो। ठीक है। अब इसमें ट्रिक होती है कि m/n, ये रेशियो फाइंड करना है हमको। अगर मैं m/n रेशियो करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड, आइडिया क्या होगा कि ये हमको रेशियो हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर अज्यूम कर लिया है, तो n और m के फॉर्म के अंदर मैं जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है वो यूज कर लूंगा। ये इसका क्या कहते हैं, ये जो डिवीजन फॉर्मूला है, राइट, सेक्शन फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, m और n की फॉर्म में मेरे को रेशियो मिल गया, तो उसके अंदर में मैं ये यूज कर लूंगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये देख लेना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं है, ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला है ये, सेक्शन फॉर्मूला, ओके। सेक्शन फॉर्मूला का है, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला का देखेंगे। तो एम और एन की फॉर्म के अंदर ओ के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा। और क्योंकि वो पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन की इक्वेशन को फॉलो कर रहे होंगे। तो वहां पे मुझे इक्वेशंस मिलेगी एम और एन के फॉर्म में। अब हो सकता है कि दो इक्वेशंस मिले, आप ट्राई करके देख सकते हो कि हो सकता है दो इक्वेशंस मिले। एम और एन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको उसको। हो सकता है एक ही इक्वेशन मिले, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए उसमें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक पैकेज में दो चीजें बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फायदा देखना है हमको। तो हम क्या करते हैं, इसको एक पैक में क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि m/n
रेशियो है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, m/n, ये रेशियो डिवाइडेड बाय 1। अब इसको सॉल्व करोगे तब भी ये आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको अल्फा बोल दूंगा या के बोल दूंगा। ठीक, इसको बोल दो के और ये 1 हो गया, k/1। तो ये जो रेशियो हो गया वो k:1 का रेशियो हो गया। अब फाइंड करोगे तो 1 तो ऑलरेडी नोन है, ये नंबर है, के आपको मिल जाएगा, के मिलेगा तो m/n पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, आपको m और n सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा के पूरा आपको एक ही गो के अंदर मिल जाएगा। तो उसके लिए ये पता चल गया आपको कि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ रेशियो फाइंड करना है तो आप k:1 का λ:1 इस टाइप के आप अज्यूम कर लेने का। तो उससे क्या होगा कि k जो है वो k की वैल्यू जो होगी वो m/n ही होगी। ठीक है, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो k:1 है, मतलब m/n मिलेगा, m/n। तो इस टाइप का रेशियो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर k है वो 2/3 मिलता है, 2:3 मिलता है, m/1 जो है वो 2:3 मिलता है, तो 2/3/1। तो इसको लिख देंगे 2/3। ये हो गया, ये आपको आंसर हो गया, यही तो रेशियो है, यही हम डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे यही डिमांड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि k:1 हम लोग अज्यूम करने वाले हैं रेशियो को। तो इस रेशियो के अंदर जो गिवन प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, हाँ k:1 है। अगर ये k:1 है, k:1 है, k:1 है, m और n को हमने हटा दिया, m और n हमको नहीं चाहिए, ये तो लाइन ही हटा दी भाई ने। हाँ, तो k:1 है। अब हम o के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से। क्या था कि ये जो रेशियो है वो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सब लिख देते हैं। तो -2 × 1 -2 प्लस k इंटू 3 डिवाइडेड बाय m+n, k+1 या 1+k। y कोऑर्डिनेट क्या होगा o का, ये जो 1 है वो 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन, k जो है वो -5 के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4, 1 × 4 4, -5 × k -5k डिवाइडेड बाय 1+k, 1+k। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट है तो 1 × 7 k × 8, 7 + 8k डिवाइडेड बाय 1+k। ये हो गए o के कोऑर्डिनेट्स। अब हमने रेशियो अज्यूम किया, वहां से ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने के फॉर्म में लिख दिए। ये पॉइंट जो है, क्योंकि ये प्लेन डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट लाइन पे होने के साथ साथ इस प्लेन के ऊपर भी है। तो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है और जेड कोऑर्डिनेट ये है, उसको हम प्लेन की इक्वेशंस में रख देंगे क्योंकि वो उस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। प्लेन पे लाई करने वाला हर पॉइंट उसकी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, वहीं से तो हमको प्लेन की इक्वेशन मिली। तो इसमें हम पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू जो ओ के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो एक्स जो है -2 +3k डिवाइडेड बाय 1+k, -2 इंटू वाई मतलब 4 -5k डिवाइडेड बाय 1+k और +3z जेड कोऑर्डिनेट है 7 +8k डिवाइडेड बाय 1+k इज इक्वल्स टू 17। ये सॉल्व कर देना है तो मैं ये रब कर देता हूँ, ऊपर के जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं वो रब कर देता हूँ मैं। हाँ, ऑल राइट, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं अपन। हाँ, 1+k है, 1+k एलसीएम 1+k, और उसको हम मतलब जो
देखो एक और चीज होती है, कंसेप्चुअल में होती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि 1 + k जो है एलसीएम में आ जाएगा, 1 + k उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि x/2, ये इक्वेशन गिवन है, x/2 = 3। तो x क्या होगा 6, वो कैसे कि 2 उधर चला जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है। जो पीछे जो वर्क कर रही है ये चीज़ है मेन, कि 2 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वैसे तो आगे, यहाँ आगे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी आगे मल्टीप्लाई, इतना ऑब्वियस नहीं है ये सब कि आगे किया है तो यहाँ पीछे कर सकते हैं। बहुत सारे ये नॉर्मल नंबर्स हैं इसलिए यहाँ पे ये सब काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टाइप्स के नंबर्स हैं, ऐसी टाइप की चीजें हैं जहाँ पे ये चीज वर्क नहीं करती कि आप आगे मल्टीप्लाई करो पीछे, कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं उसे, वो वर्क नहीं करती है। खैर यहाँ पे वर्क कर रही है इसलिए पीछे 2 लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका मतलब है कि 2 × 1/2 है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाता है, 1 बन जाता है। तो x/2 को हम x × 1/2 लिखते हैं, और इस तरीके से 2 × 1/2 1 हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ x रहता है, 1 × x, और ये 6, इस तरीके से आता है। तो सेम, अब समझ लेना कि ये जो 1 + k है वो वहां पे आया कैसे, उस साइड कैसे गया वो देख लेना आप, मैंने आपको बताया राइट। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 + 3k, -2 मल्टीप्लाई होगा -8, +10k, +21, +24k = जब 1 + k यहाँ पे आया, किस तरीके से आया बताया, तो मल्टीप्लाई होगा 17, तो 17 + 17k। के वाले लाइक टर्म्स हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, 3k, 10k, 13k, और ये हो जाएगा 37k। तो 37k -17k 20k हो गया। 37k आया ना। ठीक है चलो लिख लेता हूँ, एक स्टेप लिख लेता हूँ और, 37k, और इस साइड जो था = के 17 + 17k था, और ये हो जाएगा -2 -8 -10, और ये 21, 11। अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 37k 17k है, अब वो इस साइड कैसे, इस साइड नहीं आता है वो, हम उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ से ये एडिटिव इनवर्स से ऐड करने के वजह से ये 0 हो जाता है, और यहाँ पे -17k आ जाता है। तो 37k -17k हो जाता है 20k, और 11, तो उधर उसको हम ले जाते हैं, एक काम करते हैं, 11 यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आएगा 6, तो k जो हो जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, नहीं नीचे नहीं आएगा, 3/10। तो जो रेशियो था वो k:1 था, k:1, k/1 का रेशियो था। अब k मिल गया 3/10, 3/10 मिल गया, 3/10:1। तो ये m:n है, तो m:n का रेशियो था, तो ये हो जाएगा 3/10। अब ये कैसे हुआ कि ये है, मतलब आप डिवीजन के फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो 3/10/1 ये वो है। तो इसको सॉल्व करो तो यही आएगा 3/10, इसलिए ये हो गया। तो जो हमारा रेशियो है वो क्या हो गया 3/10। तो जो प्लेन है वो ये लाइन सेगमेंट को 3:10 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये हो गया एक सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये डिस्टेंस फॉर्मूला का है। देखते हैं क्या बोलता है ये। कह रहा है कि प्रूव बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स पी 1, 2, 3, दूसरा पॉइंट दे रखा है Q -1, -1, -1 एंड R 3, 5, 7 आर कोलीनियर। कोलीनियर मीन्स सेम लाइन के अंदर है वो, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन किससे प्रूव करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। वे तो बहुत सारे हो सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट
कोलिनियर है ये प्रूव करने के, लेकिन वो कह रहा है स्पेशली हमको डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन देखना था। तो वही हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से कैसे प्रूव कर दें ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूव करना है हमको। ठीक है। ओके, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं अपन। तो मान लिया कि ये कोलिनियर नहीं है और 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हो गए। कोई भी 3 पॉइंट्स है तो वो एक ट्रायंगल का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है। और आपको ये समझाने के लिए, जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए ये बना दे। वैसे आपने ये बहुत एलिमेंट्री है ये जो यूज़ करने वाले हैं हम। बट इसका एक इंट्यूशन कि ये आइडिया कहाँ से है, क्यों है, वो आपको बता देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए, ये बी और ये सी, यही है ए सी। मैं इस लाइन से ये ट्रायंगल लाने की कोशिश करता हूँ। ए बी सी है, मैं क्या करता हूँ, ए, देखो ए बी सी ये 3 पॉइंट है। बी को पिक करके मैं उसको ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ। लाइन सेगमेंट सब जॉइंड है। ठीक है, ए को बी से ज्वाइन कर रखा है, बी को सी से ज्वाइन कर रखा है और ए को सी से ज्वाइन कर रखा है स्ट्रिंग से। आप ये कोशिश करके देखना कि ये ए पॉइंट सी पॉइंट स्ट्रिंग से आपने ले लिया और बी को आप शिफ्ट करते रहना ऊपर पॉइंट को। तो 2 हिंज कर देना ए टू सी, बी को रखना और उसको ऊपर लाने की कोशिश करना। तो जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, राइट, ये बी ऐसे 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 ऊपर आएगा इस तरीके से। ये बी, मान लो कि ये बी यहाँ पे ऊपर आ गया बी। तो क्या होगा कि इसका ये कुछ आएगा। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट ए टू बी जॉइंट थी वो इधर आ जाएगी और बी ज्वाइन किया वो इधर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं आएगा ये, बट हमने जस्ट इसको खींचा है ऊपर। ठीक है, ताकि ए बी जो लेंथ है वो चेंज ना हो, ये याद रखना, वो चेंज ना हो। या फिर आप एक काम करो कि बी पॉइंट है जस्ट उसको ऊपर ले जाओ। अब लेंथ का क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ की आप चिंता मत करो, बी पॉइंट को सिर्फ ऊपर ले जाओ। अब लेंथ के बारे में हम देखते हैं। बी ए बी है। अब क्या आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा, सर्कल के अंदर क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, इसके आसपास आप कंपास के साथ ड्रॉ करते हो, मतलब ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होता है। राइट, ये इस पॉइंट ओरिजिन का, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, अगर ये सर्कल है तो। वैसे ये सर्कल नहीं है मैंने जो ड्रॉ किया है, बट ये सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सर्कल मान लो ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये सेंटर से ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है, तो एक काम करो, वो कंपास का जो सेंटर है, जो पार्ट है, मेटल वाला पार्ट है, उसको ए पे रखो और बी पे आर्क ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो ये सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा। फिर से मैं पेन से बना रहा हूँ यार, सर्कल तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो कुछ ऐसा अज्यूम करना आप। तो आप ड्रॉ करोगे ये सर्कल, जो आर्क जब आप लोगे इस तरीके से आर्क लोगे, ए यहाँ पे आ गया, आर्क लोगे तो ये बी पॉइंट एक्चुअली यहाँ आ रहा है। बी जो लेंथ है वो इधर आ रही है, बी जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है। और वैसे ही बी सी है उसके लिए करोगे, तो जो सी पॉइंट है वो कहाँ आएगा। और कुछ रफली एज्यूम कर लो कि ये बी जो है वो उस तरफ थोड़ा सा स्लाइटली, अब क्योंकि ये गैप बच रहा है तो सी उस साइड जा रहा है हल्का सा। ठीक है, एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुआ है इसलिए। तो सी इस साइड आ जाएगा, मतलब बी पे नहीं आएगा, ये जो बी है वो इस साइड आ जाएगा। इस बार जो बी पॉइंट था उस पे नहीं आएगा, वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ जो है वो यहाँ है, ये बी यहाँ फॉल कर रहा है। तो ए बी जो है वो ये हो गया, बी सी जो है ये हो गया। ओवरलैप करने वाला पार्ट इतना है, देखो ये इतना ओवरलैप हो रहा है। ए बी और बी सी जो है वो इतना ओवरलैप हो रहा है, इतना पार्ट। तो ए सी की जो लेंथ है वो ऑब्वियसली ए बी प्लस बी सी तो नहीं है। ए बी प्लस बी सी करोगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट एक बार एक्स्ट्रा बार काउंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। राइट, ये एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, मतलब ए बी और
बीसी का जो एडिशन होगा वो एसी से तो ज्यादा ही होने वाला है, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है इतना पार्ट। ठीक है, तो हमने बी को ही ऊपर ले गए थे, जबकि पहले क्या था, ए बी। जब स्टार्टिंग में जब बी था इधर ए सी की लाइन सेगमेंट पे, तो ए बी प्लस बी सी ए सी था, इज इक्वल्स टू ए सी था। लेकिन जब हम ऊपर ले गए, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की हमने। ठीक है, अब फिर हमने लेंथ छोड़ दी है कि भाई अब जब ऊपर ले जा रहे हैं तब हम लेंथ की वरी नहीं कर रहे हैं, तो बी को सिर्फ पॉइंट को ऊपर ले गए। अब जब ट्रायंगल बनाएंगे हम, तो ए बी और बी सी ओवरलैप करेंगे, उस वजह से ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, बहुत एलिमेंट्री क्लास के अंदर है, कि कोई भी दो साइड्स का सम करो ट्रायंगल के अंदर, वो थर्ड साइड की लेंथ से ज्यादा ही होने वाला है। तो उसमें हम ये यूज करने वाले हैं। ओके, तो लेंथ की बात है, तो लेंथ में हम लेंथ फाइंड करने के लिए तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। तो 3 पॉइंट है ना, तो 3 पॉइंट हम दे देते कोऑर्डिनेट्स किसी को भी। ये पी, इसको पी बना रहे हैं ना, तो पी बना रहे थे हम उसको, ये पी क्यू आर कर देते हैं इसको, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये पी हो जाएगा 1 2 3। ये हो जाएगा क्यू -1 -1 -1 अब मुझे पता नहीं है कि पी क्यू आर एग्जैक्टली कहाँ लाई करते हैं। क्या पी इधर ही लाई करता है, पी इधर लाई करता है? वैसे कुछ मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि ट्रायंगल में आप ट्रायंगल को रोटेट करो तो पॉइंट्स तो चेंज होते रहते हैं उनकी प्लेसेस। तो पी प्लस, देखो कोई भी लेंथ एक होगी ना, उसका जो लेंथ है वो दोनों की दूसरी जो रिमेनिंग साइड है उनकी लेंथ से छोटा ही होने वाला है वो। ठीक है, कोई भी ले लो, जैसे ये ए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो ए विल बी ऑलवेज लेस देन बी प्लस सी। बस यही यूज करने वाले हैं। तो हम पी क्यू लेंथ फाइंड कर लेते हैं, क्यू आर लेंथ फाइंड कर लेते हैं, और पी आर लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, ये ट्रायंगल के ऊपर आ गया। ये ट्रायंगल है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है मतलब ट्रायंगल, ऑब्वियसली 3 पॉइंट से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया था कि जब बी उस लाइन पे लाई कर रहा था, तब तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल था। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के, अब लास्ट में क्या होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन आर पी प्लस पी क्यू, फॉर एग्जाम्पल आर पी प्लस पी क्यू आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल हो जाए, कोई भी नहीं, मतलब उसके लिए फिक्स्ड होगा। तो वो देख लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके लिए लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, तो लेंथ फाइंड कर देते हैं अपन, पी क्यू फाइंड कर देते हैं। पी क्यू लेंथ के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमने देखा था कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो 1 - -1, तो 1 - -1 कितना होगा? 2 हो जाएगा। 1, अरे 1 - -1। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको सीधा बता रहा हूँ कि चलो 2 हो जाएगा। आप जी मेंस या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। 1 - -1 तो उसका स्क्वायर, प्लस 2 - -1 3 स्क्वायर, प्लस 3 - -1 4 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर 4 9 16, 9 + 16 बहुत, 25, 25 + 4 29, √29। ये हो गया हमारा पी क्यू। अब आर क्यू देख लेते हैं अपन। आर क्यू क्या हो जाएगा? 3 - -1 4 प्लस 5 - -1 6 स्क्वायर, प्लस 7 - -1 8 स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो जब 2 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तब क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रहेगा? 2 स्क्वायर। यहाँ रहेगा 3 स्क्वायर। ये क्या रहेगा? 4 स्क्वायर। ये समझ में आया क्या किया? 8 स्क्वायर था ना, 8 स्क्वायर, जैसे 8 स्क्वायर, 8 को मैंने लिख दिया 2 × 4 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर × 4 स्क्वायर।
ये टू स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, वैसे ही 6 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर निकलेगा, 4 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर निकलेगा। ठीक है। हम्म 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 ओके। अब ये √2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, √29, तो ये √2 √29 हो गया। तो ये जो लेंथ है सी, वो क्या हो, पी क्यू जो हो गया वो क्या हो गया, √29। बी जो है वो क्या हो गया, 2 √29। अब पी आर निकालना है। पी आर क्या होगा, इसको मस्त कलर देते हैं दूसरा। वैसे तो पूरे सॉल्यूशन में कहीं कलर यूज नहीं किया, अब यहाँ पे पी आर ले लेते हैं अपन। ठीक है, पी आर क्या आएगा, पी आर 1, या फिर यहाँ से कर दो 3 - 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 5 - 2 3, 3 स्क्वायर प्लस 7 - 3 4, 4 स्क्वायर। ये वापिस वही √29, √29। तो ये हो गया √29। ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, ये √20। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, ये सब हमने जो डेटा हमको चाहिए था वो आ गया हमारे पास। डेटा, रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट कर लिया है हमने। तो जो जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ, ये हुआ कि दो साइड्स का सम देखो, ये √29 + √29, यहाँ था √29 + √29 2 √29, ये सम आ गया। सम कब होता है, क्योंकि इन दोनों दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए था, तब हम बोलते हैं कि वो कोलिनियर नहीं है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन सेम देखो, सम तो सेम आ रहा है, √29 + √29, मतलब PQ + PR = RQ हो गया। ये तो कब होता है, जब PQR ये तीनों कोलिनियर होंगे तभी होता है। और कैसे होगा, ये √2 √29 है ना, तो ये इस तरीके से होगा कुछ, कि यहाँ R हो गया, यहाँ P हो गया, ये Q हो गया। ये हो जाएगा कोलिनियर। तो ऐसे ये RP क्या हुआ, √29। PQ क्या हुआ, √29। और पूरे का सम क्या हुआ, 2 √29। तो ये हो गया कोलिनियरिटी, जैसे ही P ऊपर आता, अगर ट्राइंगल फॉर्म करता, तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए था। राइट। ये हो गया, पहले हमने क्या किया था, सेक्शन फॉर्मूला का सॉल्व कर लिया, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन है जो देखेंगे हम, कि सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन कैसे आता है, 2 डायमेंशन से हम मोटिवेशन लेंगे और फिर करेंगे। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके। थैंक यू। बाय।